मिडिल क्लास वाले पुअर क्लास बनते जा रहे हैं और आज अगर नहीं बने हैं तो कल पुअर बन जाएंगे। ध्यान से समझिएगा, ये मिडिल क्लास कह लो या नौकरी वाले कह लो, ये नौकरी वाले अमीर तो नहीं बनने के, लेकिन कल को गरीब निश्चित बन जाएंगे। इसके दो कारण हैं सर। पहला कारण, इनकम के बढ़ने की स्पीड, जिस गति से नौकरी वालों की स्पीड बढ़ती है, नौकरी वालों की इनकम बढ़ती है, उससे कहीं तेज फेरारी की स्पीड से महंगाई बढ़ती है, तो बेचारे वो पैसे पीछे ही छूट जाते हैं। दूसरा कारण है सर, हाई एक्सपेंस। ये मिडिल क्लास वाले, नौकरी वाले, ये मानते ही नहीं है कि हम मिडिल क्लास वाले हैं। इनकी कहानी एकदम लग्जरी चलेगी पूरी, आगे का पता ही नहीं है ना आगे क्या होगा। सर एक बात, एक हकीकत से रूबरू कर रहा हूं आपको। बहुत सारे लोग तो इस गलत फहमी में है कि वो मिडिल क्लास है, लेकिन असल में वो मिडिल क्लास है ही नहीं, वो पुअर क्लास है। आंखें खोलता हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात। सर पर कैपिटा इनकम कुछ समझ में आता है? अच्छा मान लेते हैं आप अगर 50,000 रुपये महीना कमाते हो तो आपको क्या लगता है आप मिडिल क्लास हो? ठीक है, मान लिया। लेकिन तब मिडिल क्लास हो जब आपका 50,000 रुपये महीना में खाने वाला आदमी सिर्फ अकेले हो, आप कुंवारे हो, घर बार नहीं चलाना आपको, 50,000 कमाते हो, पूरा खर्चा अपने पे करते हो, तब आप मिडिल क्लास हो। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है ना सर, घर में बीवी भी है जो हाउस वाइफ है, और मैं मान के चलता हूँ वो वर्किंग नहीं है, तो सर आपकी इनकम मालूम कितनी है? 50,000 नहीं है, 25,000 है, क्योंकि खर्चा उस पर भी तो जाएगा। तो पर कैपिटा 50-50 कर लो। अच्छा, घर में अगर आपके माँ बाप भी रह रहे हैं ना, दोनों 4 लोग आप रह रहे हो ना सर, तो आप 50,000 कमा रहे हो, तो 50,000 नहीं कमा रहे सर आप, फिर आप 50,000 डिवाइडेड बाई 4 कर लो, मतलब लगभग 15,000 रुपये 16,000 रुपये कमा रहे हो आप। और अगर 2 बाल बच्चे भी हैं फिर तो 2 और ऐड कर लो, फिर आप वही 8-10 हज़ार रुपये कमा रहे हो, और आपको लग रहा है कि हम 50,000 रुपये कमा रहे हैं। गलत फहमी है सर। सर पर कैपिटा इनकम कहते हैं इसको। 10,000 8,000 कमाने वाले आदमी को मिडिल क्लास कहोगे? लोअर क्लास कहेंगे सर। अच्छा लेकिन दुविधा देखो, दुविधा नहीं, इसको तो अच्छी बात कहेंगे। जो आदमी लोअर, सच में लोअर क्लास है ना, वो असल में इनकम मिडिल क्लास वाली मेंटेन कर रहा है। कारण क्या है? जो सच में लोअर क्लास है, जैसे गाड़ी वाड़ी साफ करने वाला, चाय बिस्किट बेचने वाला, पान की दुकान वाला, ऐसे लोगों को जो हम लोअर क्लास कहते हैं, लेकिन सच में अगर उनकी इनकम देखोगे तो पर कैपिटा हमारे से यानी मिडिल क्लास से ज़्यादा होती है। अगर उनके वहाँ पे 4 परिवार में 4 लोग हैं, पता चले चारों परिवार कुछ ना कुछ करता है। बेटा कहीं मिठाई की दुकान पे काम कर रहा है, बाप जो है गाड़ी साफ कर रहा है, माँ जो लोगों के घर में बर्तन साफ कर रही है, और छोटी बेटी जो है वो माँ के बर्तन साफ करने में हाथ बटा देती है। मतलब चारों के चारों कमा रहे हैं। और अगर हम मान लें कि सर पर हेड 20,000 रुपये भी कमा रहा है, तो 20 चौके 80,000 कमा रहा है वो। समझना बात को। 50,000 कमाने वाला आदमी सर, काम मेड जो रखा हुआ है अपने यहाँ पे, सर उस मेड के परिवार वाले उस मालिक से ज्यादा कमा रहे हैं। बात ये बन रही है। इसीलिए चांसेस आर हाई कि ये जो पुअर क्लास वाले हैं जल्द ही मिडिल क्लास में शिफ्ट। अच्छा एक और फायदा है उनको टैक्स भी नहीं देना, सारा कैश में लेन देन है उनका सैलरी बैंक में तो आता नहीं है आपकी तरह, तो सारा कैश में लेन देन है। गवर्नमेंट को पता ही नहीं हो कितना कमा रहे हैं, तो भैया वो टैक्स भी बच गए। और आपको तो टैक्स भी देना है, जिस स्लैब में हो 10%, 20%, 30% के हो, तो आपका तो टैक्स भी जाएगा। मतलब आपका काटने के लिए हर कोई तैयार है भैया। बैंक पहले काट लेगी आपको EMI लोन वोन दे करके, उसके बाद आपकी कंपनी काटेगी टैक्स लेकर के, कंपनी सरकार जो भी कह लो, और चारों तरफ एडवर्टीजमेंट, आईफोन आ रहा है, स्टीव जॉब्स उधर यूट्यूब पे भांग बुम भम बुम कर करके आप में इतना उत्तेजना जगा देता है कि अगले दिन सुबह जाकर के आप लाइन में लग जाते हो आईफोन 15 के लिए। आप चारों तरफ से कट रहे हो भैया, कटाई हो रही है पूरी भरपूर तरीके से, और आपको पता ही नहीं है। और आपको जब तक पता चलेगा 40-50 साल की उम्र में, तब कोई रास्ता ही नहीं बचेगा आपके साथ। तो सर कभी सोचा है कि रिटायरमेंट के बाद जिंदगी कैसी होगी इस तरीके से अगर चलता रहा तो? समझाता हूँ, थोड़ी देर विजुअलाइज कराता हूँ। अभी मैं अपने गांव गया था बिहार में, तो अपने जेठा भाई के साथ में बैठा था। जेठा भाई समझते हो, पापा के जो बड़े भाई होते हैं, तो उनके साथ जब मैं बैठा, मैं अक्सर बैठता हूँ, जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनके साथ बैठता हूँ, मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी कैसे होती है। हर एज ग्रुप के लोगों के साथ में बैठता हूँ समझने के लिए। देखो हमारी ज़िंदगी इतनी बड़ी तो है नहीं कि हम हर चीज़ खुद ही एक्सपीरियंस से सीखें, दूसरों के एक्सपीरियंस से जो सीख ले वो समझदार है, और मुझे लगता है मैं थोड़ा समझदार हूँ, तो मैं बैठता भी हूँ और अच्छा भी लगता है, सीखने को मिलता है। तो मैं उनसे बात कर रहा था, वो रिटायर्ड है, वो कॉलेज में जॉब करते थे और अभी रिटायर्ड है। तो मैं उनसे पूछ रहा था कि जेठा भाई बताइए कि ये रिटायर होने के बाद लाइफ कैसी है, क्या फ़र्क पड़ जाता है?
बोर नहीं होते क्या? काम करने के लिए कुछ है नहीं, टीवी भी देखते रहते हैं, बैठे रहते हैं या घूमते फिरते रहते हैं, बोर नहीं होते क्या? तो वो जो जवाब दिया ना उन्होंने, मैं हिल गया मैं सोच करके। मुझे लगता होगा ये तो बोर होते होंगे, परेशान होंगे लाइफ से अपने रिटायर होने के बाद, क्योंकि मैं अपने आप को देखता हूँ कि मुझे अगर भैया काम करने को ना मिले हफ्ते भर तो मैं तो दिमाग खराब हो जाएगा, खाली कैसे बैठा जाए भैया। लेकिन उन्होंने क्या जवाब दिया कि देख बेटा बात ऐसा है, अभी जो मैं जिंदगी जी रहा हूं ना रिटायर होने के बाद, ये मेरा बेस्ट मोमेंट है लाइफ का। जब तक मैं नौकरी करता था एक वो लाइफ था, और रिटायर होने के बाद जो ये लाइफ है ये बेस्ट है। कारण क्या है, अभी रिटायर होने के बाद मुझे पेंशन आता है, और पेंशन इतना आता है जो कि पूरा घर मेरा आराम से उस पेंशन की वजह से चल जाए। हालांकि बेटे हैं, बहू हैं, सब कमा रहे हैं, लेकिन उस पेंशन की वजह से इतना पेंशन है कि पूरा घर चल जाए। तो अभी अगर घर में हम बैठे भी हैं ना, तो पूरा परिवार हमारी इज्जत करता है, जहाँ जिसको जो ऑर्डर देते हैं वो मिलता है। लेकिन मान लो अगर मेरा अभी पास में कोई इनकम नहीं होता, तो हम अपने ही परिवार के लिए बोझ बन जाते। भले ही मेरा परिवार हो सकता है मुझे बोझ मानता नहीं मानता, लेकिन मैं अपने मन में अपने आप को बोझ मान लेता, और उसकी वजह से मैं दिन ब दिन डिप्रेशन में जाता जाता, चिंता में जाता जाता, मेरी खुशी मरती चली जाती, और मौत जो 10 साल बाद आनी है वो 10 साल पहले आ जाती, और बीमार होके मरते। अभी खुश क्यों है? पूरा घर उसी तरीके से इज्जत करता है, और ज़्यादा इज्जत करता है। ऑफिस में रहते थे तो इतना ऑर्डर नहीं चला पाते थे, घर में रहते तो पूरा ऑर्डर चलाते हैं, बहू बच्चे बेटे सब पे ऑर्डर चलाते हैं, और ऑर्डर हर कोई मानता है। उसका एक बड़ा कारण है सर, इनकम आ रही है सर, साइकोलॉजिकल रीज़न है। बाबूजी अगर घर में बैठे हैं ना, मेरी बात को देखो अदरवाइज मत लेना, ये बात सच है। आप कितना भी प्यार करो अपने माँ बाप से, ये बात कहीं ना कहीं आज के टाइम में लागू हो जाती है। बाबूजी अगर घर पे बैठे हैं ना और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, हाँ मान सकता हूँ आपके साथ ना हो सर, लेकिन 90% घरों में ऐसा है, लोग ऐसा करते हैं। खाली बैठे बूढ़े ना बोझ लगने लग जाते हैं, बेटे को लगे ना लगे बहू को ज़रूर लगने लग जाते हैं। तो ऐसे में ना सर ज़िंदगी उनकी नर्क बन जाती है। वो अपना दर्द अपने बच्चे से शेयर नहीं कर सकते, बहू से तो शेयर कर ही नहीं सकते, पोते पोती तो छोटे हैं, वो क्या समझेंगे। तो ज़िंदगी नर्क से भी बदतर होती चली जाती है सर। बीमार होते हैं, पता चले डायबिटीज़ हो गया, दवाई नहीं है घर में, लेकिन बेटा नहीं ला के देगा क्योंकि भैया बहू ने रोक रखा है उसको। मैं किसी को ऐसा नहीं है कि बहू को बुरा कह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई तो यही है ना, नर्क बन जाती है सर। लेकिन अगर पैसा आ रहा है फिर आदमी अच्छे से रहता है, खुशी खुशी। अब मैं क्यों बता रहा हूँ ये चीज़ें सर, आप में से ज़्यादातर, मैं डायरेक्टली ऐसा नहीं कह रहा कि आप ही की हरकत है, ज़्यादातर लोगों की जो हरकत है, ये जो अय्यासी नौकरी की सैलरी पर EMI पे लेके करते हैं, आपको लगता है कि 60 साल की उम्र में कुछ आप बचा पाओगे? और जो भी बचेगा, जो पैसे की महंगाई की जो स्पीड है उसके बराबर आपका पैसा रह जाएगा। अगर आपकी सेविंग आज बढ़ते बढ़ते उस समय तक 2060 तक 1 करोड़ भी बन रही है, तो सर उस 1 करोड़ से आपके परिवार का उस वक्त 1 महीने का राशन पानी चलेगा, बस। उस 1 महीने में वो 1 करोड़ खत्म। क्या करोगे? तो यानी कि उस वक्त भैया अगर आज जो 1 करोड़ की औकात है, उस वक्त तो मुझे लग रहा है शायद 10 करोड़ की, अगर 10 करोड़ है 20 करोड़ है तब जाके वो 1 करोड़ की औकात होगी, शायद ज़्यादा। तो क्या कुछ ऐसा कर रहे हो कि उस वक्त आपके पास 10 करोड़ 20 करोड़ या 100 करोड़ हो? सोचिए सर, सोचिए।